दिस होल जॉब स्कैम ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स काफी कॉमन है आजकल ये, और हम सबको इसके बारे में काफी अवेयरनेस भी है। बट आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये उससे कई ज्यादा डेंजरस है, इतना कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप भी इससे बच सके और अपने आसपास में भी किसी की भी जान ऐसे स्कैम से बचा सके। पैसे कमाने का प्रेशर हो या फिर एक अच्छा करियर बनाना, जॉब तो हर एक की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे में अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और वहीं पर आपको कोई ऐसी जॉब ऑफर दिख जाए जहां पर सिर्फ डेटा एंट्री का काम हो, किसी बाहर की कंट्री में आपको लोकेट किया जाना हो, एक बहुत ही अच्छी सैलरी, साथ में बहुत सारे पर्क्स, सब कुछ सुनने में कितना परफेक्ट और कितना ही अच्छा लग रहा है, राइट? पर शायद ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही वाइजैग और तेलंगाना के कुछ यंगस्टर्स ने सोचा जब वो भी अपनी जॉब के रिक्वायरमेंट में ऐसे ही एक डेटा एंट्री जॉब के जाल में फंस गए। और ऐसे ही इसी रीजन के और बहुत सारे यंगस्टर्स को जॉब के नाम पर कंबोडिया ले जाया गया, जहां पर उन्हें डेटा एंट्री की एक लुक्रेटिव जॉब की ऑफर दी गई। लेकिन हकीकत में वहां कंबोडिया, म्यांमार और बैंकॉक में शेडी कंपनीज में जो साइबर क्राइम का काम करती थी, उन्हें भी वही काम करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि हकीकत में ये कंपनीज कोई भी डेटा एंट्री का काम नहीं करवाने वाली थी ये, लेकिन बहुत ही सीरियस साइबर क्राइम करने वाली थी। इस पूरे जॉब ट्रैप के स्कैम के पीछे एक इंजीनियर का हाथ था जो कि उसी रीजन में रहता था। वो अनएम्प्लॉयड लोगों को गल्फ कंट्रीज में भेजता था जॉब के नाम पर। फिर कंबोडिया से एक आदमी का उसके पास फोन आया कि उसे कंप्यूटर स्किल्स और इंग्लिश बोलने वाले 30 लोग चाहिए। तो कंबोडिया में बैठे हुए उस स्कैमर ने इंडिया वाले स्कैमर से ये कहा कि वो साइबर क्राइम का काम करने वाला है, जिसके लिए उसे इन लोगों की जरूरत है, जहां पर वो इनोसेंट लोगों को क्रिप्टो करेंसी और गेम्स के स्कैम में फंसाकर उनसे पैसे चुराने वाला है। सो एक अच्छे प्रॉफिट के लालच में इंडिया वाले स्कैमर ने 27 लोगों को कंबोडिया भेजा उस जॉब के लालच में। सो कंबोडिया पहुंचने के बाद वहां के स्कैमर ने इन लोगों को लिटरली 2500 से $4000 के लिए किसी भी शेडी कंपनी को बेच दिया, जहां पर वो उन्होंने डार्क रूम में बंदी बनाकर रखते थे, उन्हें साइबर क्राइम करने की ट्रेनिंग देते थे, मारते थे, पीटते थे, खाने को नहीं देते थे, पीने को नहीं देते थे, सारी बेसिक फैसिलिटीज से उन्हें दूर रखा जाता था। और उसके बाद जो भी वो इन इलीगल एक्टिविटीज से कमाते थे उसका 1% उन्हें देते थे और बाकी सारा पैसा वो कंपनी रख लेती थी। सोचिए, एक अच्छी पे देने वाली जॉब के सपने के बदले में डार्क रूम्स में बंदी बनाकर रखे जाना, सीरियस साइबर क्राइम जैसे इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए मजबूर करना और इनोसेंट लोगों से इलीगली पैसे चुराना, ये किसी भी नाइटमेयर से कम नहीं है और हम में से किसी के साथ भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बट लकीली उनमें से एक विक्टिम वहां से भाग निकलने में सक्सेसफुल हुआ और निकलते ही उसने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। एंड थैंकफुली उसके बाद विशाखापट्टनम साइबर क्राइम सेल ने उन सारे स्कैमर्स को, उनके नेटवर्क को, सबको पकड़ लिया और उन 27 लोगों को वहां से छुड़वा लिया। वो लकी थे इसलिए वो छूट गए, बट हो सकता है कि ऐसे ही कई और लोग जो ऐसे ही जॉब स्कैम्स में आए दिन फंसते हैं या फंसने वाले हों, वो उतने लकी ना हो। तो ये स्टोरी एक वेकअप कॉल की तरह है, क्योंकि जॉब स्कैम्स हमारी इमेजिनेशन से भी कई ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ये सब सुनकर कितना बुरा लगता है, राइट? हम सबको एक जॉब चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, लेकिन जस्ट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स सेफ्टी। यही वजह है कि ऐसी डिफरेंट स्टोरीज बताकर मैं आपको इस सब चीजों की जानकारी दे सकूं ताकि आप भी ऐसे किसी डेंजरस स्कैम में कभी मत फंसे। बिकॉज वी हैव एम्पावर्ड मिलियंस ऑफ पीपल बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट दीज स्कैम स्टोरीज एंड द एम इज टू प्रोटेक्ट बिलियंस। सो लेट्स जॉइन दिस फाइट टुगेदर अगेंस्ट द फ्रॉड्स। ऐसे किसी भी जॉब के ऑफर्स या प्रोमिसेस में बिल्कुल मत फंसिए जो जरूरत से ज्यादा अच्छे लग रहे हो, क्योंकि याद रखिए कि आपको इन्फॉर्म्ड रहना है, बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है और किसी भी ऐसे जॉब के प्रेशर में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। ऐसे किसी भी सिचुएशन में फंसने का आपको जरा सा भी अंदेशा हो तो तुरंत साइबर क्राइम सेल या फिर एक लोकल पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंट करिए। ऐसे किसी भी जॉब को लेने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करिए, कंपनी के बारे में जानिए, लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए और अगर कुछ भी डाउटफुल लगता है तो बिल्कुल भी आगे मत बढ़िए और किसी भी ऐसे शेडी एजेंट के चक्कर में मत फंसिए, बिकॉज फेक कंपनीज को पहचानना एक सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप है ऐसे किसी भी जॉब स्कैम में फंसने से पहले। तो आपको यहाँ पर क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए फेक कंपनीज को पहचानने के लिए, उसके लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।